हाँ जी, राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? आइए आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज है करवा चौथ। करवा चौथ की आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। और इतनी बड़ी तो मैं हूं नहीं क्या कि किसी को आशीर्वाद दे सकूं, लेकिन विश तो कर ही सकती हूँ सबको। तो सबका सुहाग इसी तरह से बना रहे और सब अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू। कि बहुत टाइम में हुए हैं, लगभग 1.5 साल हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए। 1.5 साल में मेरे जाके 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। वो तो पहले भी जाते बढ़ते तो थे, लेकिन घटते उससे ज्यादा थे। अगर एक बढ़ता तो दो घट जाते थे। तो इस चक्कर में हर बार ऐसे हो जाता था। मेरे को बढ़ते हुए तो दिखाई दे रहे थे वीडियो के हिसाब से। मतलब जब वीडियो को एनालाइज करती थी मैं, तो वहां पे दिखाई देता था कि इतने बड़े हुए हैं, लेकिन वो पूरे टोटल में नहीं बढ़ते थे, क्योंकि उसमें घट भी जाते थे साथ साथ उतने ही। तो बड़ी मुश्किल से हुए हैं। वैसे तो थोड़ा सा ही अमाउंट है, ज्यादा नहीं है। 1000 कुछ ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो करता है उसको ही पता होता है कैसे हुए हैं कैसे नहीं हुए हैं। तो मैं ही जानती हूँ जैसे हुए हैं ये, बढ़ने से ज्यादा घट जाते थे। तो चलो फिर भी जैसे हुए जितने टाइम में हुए हैं उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी अपनी लाइफ में ऐसे खुश रहे, सबका जोड़ा ऐसे ही सलामत रहे सब। तो हमने लगाई थी कल शाम को ही मेहंदी। ये देखो मेहंदी लगी हुई है। चूड़ी अभी पहनी नहीं है, अभी कुछ नहीं किया। कानों के भी उतार रखे हैं मैंने सारी चीजें, ताकि एक बार अलग से पहन एक दोबारा से पहनेंगे तो उन चीजों का अलग सा लुक आएगा। तो इस वजह से तो सुबह उठ के हमने अपना काम वाम तो कर लिया है। सुबह हम उठे थे लगभग 4:15 के करीब। तो मम्मी ने तो लगी थी हमारे सरगी के लिए खाना बनाने। कुछ ज्यादा नहीं खाते हैं सुबह, वैसे भी नहीं कुछ स्पेशल खाया जाता है ऐसे कि भी कुछ ज्यादा बना लो, कुछ पकवान बना लो, नहीं कुछ खाया नहीं जाता सुबह के टाइम में। तो बस रोटी खा लेते हैं एक दो, तो बस खाना होता है, ये कुछ होता होगा रिवाज। बस उस वजह से एक दो रोटी खा लेते हैं अपना, जो भी बनाते हैं। या कभी कभी चूरमा बना लेते हैं, लेकिन आज चूरमा नहीं बनाया, सिर्फ रोटी खा ली थी हमने दोनों ने। और जब तक मम्मी ने खाना वाना बनाया तो मैंने अपना झाड़ू पोछा का काम निपटा दिया था। उसके बाद मैं नहा ली थी, और साथ साथ मम्मी भी नहा के, मम्मी तो लगी थी बाकी सबके लिए खाना बनाने। मैंने बाकी और छोटा मोटा काम कर दिया, बाकी चादर वगैरह समेटनी, सारी चीजें, बहुत सारा काम हो जाता है सुबह भी छोटा मोटा। वंशी को 1 घंटा तो यही लगाती है वंशी, इसको नहलाना धुलाना, इसको कपड़े पहनाने। इसके कपड़े नहीं कभी पसंद आते इसको। जब भी कपड़े पहनाओगे ये नहीं ये वाले, ये नहीं ये वाले, हमेशा अपनी मर्जी से पहनती है। तो ये इतना टाइम तो यही लगा देती है। उसके बाद अब हम सारा काम तो कर चुके बैठ चुके हैं। और सुबह एक बार तो मैंने अपना नया सूट डाल लिया था। मैं कहती हूँ आ रहा है पुराना तो क्या डालूं, मतलब इस तरह से थोड़ा ढंग का सूट डाल लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने कुछ मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया, बस हल्का सा ही सुबह कर लिया था। ज्यादा कुछ नहीं, ना कुछ पहनना है, रिंग भी नहीं पहननी, कानों में भी ऐसे खाली पड़े हैं, ऐसे ही बैठी हूँ। तब तैयार होंगे तब डाल लूंगी सारी चीजें एक ही साथ। तो चलो फटाफट से तैयार हो लेते हैं, टाइम ज्यादा हो गया है, लगभग 10:30 के करीब हो गया है। तो फिर गाने सुननी भी है और टाइम बहुत लग जाएगा तैयार होने में भी। तो चलो तैयार हो लेते हैं। चलिए रेडी होने से पहले एक बार आपको अपनी मैं ड्रेस दिखा देती हूँ जो मैं पहनने वाली हूँ। दिखाने की कोई चीज नहीं है, क्योंकि हर बार मैं सेम ही डालती हूँ। हर करवा चौथ पे मैं अपनी शादी का जोड़ा ही डालती हूँ। मतलब शादी वाले दिन जो मैं जो जो चीजें मैंने डाली थी, ज्वेलरी भी और चूड़ा, जो भी चीज शादी वाले दिन डाली थी, वही सेम हर बार करवा चौथ पे डालती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि अपनी शादी का जोड़ा करवा चौथ पे ही पहना। वैसे हर बार मैं कुछ ना कुछ नया जरूर लेके आती हूँ करवा चौथ के लिए, लेकिन वो अहोई पे पहन लेती हूँ। वैसे हर बार दो आते हैं मेरे, एक क्योंकि हमारी एनिवर्सरी भी पास ही आती है। तो एक करवा चौथ के नाम का आता है और एक एनिवर्सरी के नाम का आता है। तो करवा चौथ वाला मैं अहोई पे पहन लेती हूँ, और एनिवर्सरी वाला तो एनिवर्सरी का होता ही है। लेकिन अब की बार मैं दो के बजाय एक ही लेके आई हूँ, क्योंकि दो वाले पैसे मैंने अब की बार एक पे ही लगवा दिए हैं। तो पहनने के लिए तो मैं हर बार एक ही चीज पहनती हूँ। हर करवा चौथ पे अपनी शादी वाला जोड़ा ही पहनती हूँ। और मेकअप भी लगभग उसके उस जैसा ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन वो लुक दोबारा नहीं बन पाता। मैं 3-4 साल हो गए मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सेम लुक दोबारा कभी बन ही नहीं पाएगा पूरी लाइफ में। पर चलो कोई बात नहीं, अलग अलग स्टाइल से ही सही, क्योंकि हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई तो हमारी शादी इस मतलब इस जनरेशन में ही हुई थी। अब जनरेशन के भी हम इसी के हैं, लेकिन हमारी शादी हुई थी बिल्कुल पुराने जमाने के हिसाब से। मतलब कुछ ज्यादा दिखावा नहीं था, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी हुई थी, जैसे पहले हुआ करती, जैसे हमारे मम्मी पापा की हुई थी किसी टाइम पे। तो उस तरीके से हमारी शादी हुई थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ना ज्यादा भीड़ भाड़, ना ज्यादा रिश्तेदार, मतलब नॉर्मल सा। तो वो जो मन में रहती है, अब हम हैं तो इस जनरेशन के ही थोड़ी बहुत तो मन में रहती है। इसलिए मैं अपने वो मन की भड़ास निकालने के लिए करवा चौथ वाले दिन पूरी तैयार हो जाती हूँ। मेहंदी मैं ऐसी लगाती हूँ जैसे कि दुल्हन होती है, क्योंकि अपने मन की तो पूरी करनी है, चाहे कैसे ही करो। और ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, तुम तो एक बार दुल्हन बने, मैं हर साल बनती हूँ।
क्योंकि करवा चौथ पे मैं दुल्हन की तरह तैयार हो जाती हूँ। तो चलो ज्यादा बकवास ना करते हुए निकालते हैं अपने कपड़े जो पहनेंगे। वैसे तो आपने काफी टाइम बाद मेरी वीडियोस में फोटोज में देख ही लिया होगा। ये मेरा लहंगा हाथी वाला, ये इसका ब्लाउज और ये है इसका दुपट्टा। ये इसको मैंने उल्टा तय करके रख रखा है ताकि इसमें जो स्टोन है, ये वर्क है जो खराब ना हो, स्टोन उतर ना जाए। उसके बाद ये है वो दुपट्टा जिसका गठबंधन किया जाता है। ये वो वाला दुपट्टा है, ये भी जरूरी होता है आज के दिन पे ओढ़ना, तो मैं इसको भी साथ में पेयर करके ओढ़ती हूँ। और ये है वही चूड़ा जो मैंने शादी वाले दिन डाला था, ये मेरा शादी वाला चूड़ा है। इसकी मैं ये वाली जो रेड वाली चूड़ियां होती हैं, ये वाली ये नहीं पहनूंगी क्योंकि इसमें ये अंदर से ना बिल्कुल चकोर है। मैं राउंड वाली पहनूंगी ताकि हाथ ना छिले। बस ये वाले कड़े मैं जरूर यूज कर लूंगी, लुक सेम ही आ जाएगा, लेकिन ये वाले कड़े यूज करके बस ये वाले हटा दूंगी क्योंकि ये मेरे को तंग करेंगे बाद में, हाथ में बहुत रैशेज हो जाएंगे। तो उस दिन तो मैं चलो कुछ काम नहीं करना था, लेकिन आज तो काम भी करना पड़ेगा ना, तो इस वजह से हम सिर्फ इनको यूज करेंगे। तो ये है पूरा, इनको मैं इसी तरह से ऐसे संभाल के रखूंगी। और ये है आगे हमारी ज्वेलरी। ये चादर पे ढंग से दिख नहीं रही थी तो मैंने इसके ऊपर से एक कपड़ा बिछा दिया। ये है वही कलीरे जो मैंने अपनी शादी वाले दिन डाले थे और आज भी लगाऊंगी इनको, हर बार पहनती हूँ मैं इनको करवा चौथ पे ऐसे ही। ये हमारे दोनों हाथ फुल, और ये है इयररिंग्स, ये नेकलेस, ये मांग टीका, मतलब ये सारी चीजें हैं। ये वही है जो मेरी शादी पे मैंने डाला था। मैं बड़ी मेहनत से इसको लेके आई थी, मना कर रहे थे लेकिन नहीं, मुझे तो वही चाहिए है, मैं इसको ले ही आई। वैसे ज्यादा मुश्किल भी नहीं आई, मेरी फ्रेंड के ही पास था तो मैं वही लेके आई थी मेरी शादी में मेरे लिए, तो मैं वहीं से ले आई थी उसके पास से ही। तो ये मेरा फाइनल सारी चीजें अब मैं आपको दिखूंगी तैयार होने के बाद ही। ये देखो, ये मम्मी ने मेरे लिए और अपने लिए एक एक करवा भर के रख दिया पानी का। हमारे यहाँ से रखा जाता है, किसी यहाँ पे मीठा होता भी होता है, मतलब चीनी का खांड का करवा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ एक एक ही ऐसे होता है, मिट्टी के दो रखते हैं। पूरा रेडी शेडी होके हम चल दिए थे माँ जी के पास। सारी बहुएं माँ जी के पास बैठ के कथा सुनती हैं, और ये हम सारी सास बहुएं, मतलब मैं बहू हूँ, ये सारी सास हैं। और ये मेरा फाइनल लुक, क्योंकि मैंने बाद में ये ऊपर वाला दुपट्टा हटा लिया था, इसलिए फाइनल लुक दिखा रही हूँ इस क्लिप में। उसके बाद हमने हाथ में चावल और दूब दूब के पत्ते लेके और हमने सुनी अपनी कथा। कथा एक नहीं दो होती है, करवा माता की और गणेश भगवान की, दो करते हैं क्योंकि एक सिंगल नहीं करते। कथा सुन के हमने अपनी खूब सारी फोटो वीडियो बनवाई। ये देखो भी हम आ गए कथा से, कथा सुन के मतलब। और ये देखो शक्ल कैसी बनी, प्लास्टिक हिल रही, पता नहीं क्या बात है, बिल्कुल उतर रही है। और दुपट्टे का भी वो उतर गया, और ये मैसी सा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसा हो रहा है। अब इसको बाद में करेंगे ठीक शाम के टाइम पे, क्योंकि अभी मेरे कान में बहुत दर्द कर रहे हैं, सुबह से ही कर रहे हैं, आज तो इनकी वजह से नहीं कर रहे, इनकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस खुद से ही हो जाती है। तो अब पहले पियेंगे पानी, उसके बाद बना देते हैं चाय मम्मी के लिए और मेरे लिए। ये वैसे लुक को अब थोड़ी देर में ठीक करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करके, क्योंकि थक भी जाते हैं, मेकअप करना आसान नहीं होता, इतना तैयार शेयर होके बैठे रहना ही पड़ता है, बस कुछ काम नहीं बनता। शाम का पता नहीं कैसे करूंगी, चलो फिर भी देखते हो तो कैसे होएगा। चाय पानी पी के और थोड़ा सा रेस्ट करके हम आ गए थे किचन में, क्योंकि हमें बनाना था शाम के लिए खाना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग 4:30 बज चुके थे इस टाइम तक। और फिर अगर धीरे धीरे करते तो लेट हो जाते, तो मम्मी ने सारी तैयारियां कर दी थी, खाना वाना बनाया तो मैंने था। और ये देखो मेरे को वेट लगने लगा इन कानों में, पता नहीं आज सुबह से बहुत दर्द हो रहे, थोड़े सूज भी रहे थे, तो मैंने अपना हार श्रृंगार यहाँ पे उतार के रख दिया सारा। उसके बाद इसके पापा आ गए थे और हाथ के पीछे कुछ छिपा रहे हैं, हम बोले क्या है ये दिखाओ, ये दिखा नहीं रहे, पीछे पीछे भागे। मैं और मम्मी इनके पीछे पीछे चल रहे हैं कि चलो दिखाओ पहले क्या लेके आए। और हाथ के पीछे तो ऐसे छुपा रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी चोरी करके आए। और मैं बोले दो दिखाओ क्या लेके आए, बोले देख धक्के से रो रही है, बिन बात है। बोले धक्के से रोने वाली कौन सी बात है, दिखाओ क्या लेके आए हो। तो इन्होंने उठा के अलमारी में रख दिया, मैं कोई बात नहीं बाद में क्या दिखाओ नहीं किया। अब थोड़ी देर बाद खुद ही पूरा पिटारा खोल के बैठ गए खुद ही। उसके बाद ये दिखाने लगे क्या क्या लेके आए हैं, मैं बोली ये मेरे लिए थोड़ी है, तो अपनी बेटी के लिए लेके आए हो। बोले यहाँ फिर तेने कौन देवा है। मैं यहाँ देखे हमने इतने सारे क्लिप्स लेके आए थे, मैं कहा इतने बाल हैं भी इसके जितने लेके आए आप। उसके बाद ये बर्तन थे इसके किचन सेट के, स्टील के थे, बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे, बहुत मजबूत भी थे। और ये इतने सारे हेयर बैंड, क्लिप्स, रबर बैंड, पता नहीं क्या क्या था। मैं कहा इतने बाल हैं इसके जितना आप ले आए। उसके बाद ये दो पर्स भी लेके आए, मैं कहा एक पर्स मेरा, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड है छोटा सा पर्स लेने का। बोला तू यहाँ से दफा हो जाए, तेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं कहा ठीक है ना दे, मैं अपना काम लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे को तो बहुत लेट हो रहा है। और फिर मैं किचन में आके लग जाती हूँ हलवा बनाने की तैयारी करने से।
सारी चीज़ों की तैयारी तो मम्मी ने कर ही रखी थी, जैसे आटा गूँथना, सब्जी काटना और हलवे के लिए सामान सारी चीज़ें निकालना, बस बनाया मैंने था तो मैं यहाँ लगी थी हलवा बनाने। और मेरे लुक को देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, मतलब ये कलीरे पहन के और ये ड्रामे कर रही हूँ हाथ में, पर आपको बेशक लग रहा हो लेकिन मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ। आप मेरी पिछले साल की वीडियो देख सकते हो, कहोगे तो मैं पोस्ट भी कर दूंगी। मैं इसी तरह से ही खाना बनाती हूँ, आज के दिन तो मैं इसी लुक में रहती हूँ पूरा दिन। तो यहाँ हमारा हलवा बन के हो गया था बिल्कुल तैयार। और साथ साथ मैंने कढ़ाई भी खाली कर ली थी क्योंकि मेरे को बनानी थी साथ साथ पूरियाँ भी, और सब्जी मैंने बना के रख ली थी। सब्जी मैंने कुकर में ही बनाई थी। एक बार तो मैं सोच रही थी कि इसको पहले फ्राई कर लेती हूँ आलू और गोभी को, उसके बाद छोंक दूंगी, लेकिन फिर इन्होंने भी और मम्मी ने मना कर दिया, बोले सारे दिन की भूखी है और फिर तला हुआ खाएगी, पूरी भी तली हुई और हलवे में भी घी है, तेरी तबीयत पहले ही खराब है, बोली सिंपल सी बना ले सब्जी भी, और पूरी तो है ही तली हुई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैंने कुकर में ही छोंक दी थी सिंपल तरीके से बिल्कुल। और यहाँ मम्मी आ गई थी थोड़ी सी मेरी हेल्प करने, बोली तंग हो जाएगी, पहले ही कमर में दर्द है और लहंगे में तो और भी ज्यादा हो जाएगा। और ये हम दोनों की बैठने खड़े खड़े किचन में कॉमेडी चल रही है, हम पता नहीं किस बात पे हंस रहे हैं, बात तो मुझे पता है लेकिन बताऊंगी नहीं। फिर हमें बहुत जोर से हंसी आई। खाना वाना बना के हम थोड़ी देर हमने किया था रेस्ट, और जब पूरा खाना बन गया था तो मम्मी ने खाना निकाल दिया था माँ जी के लिए। और हमारे यहाँ इसको थाली को मिनसना बोलते हैं, मतलब उस पे सूट रखते हैं और खाना वाना रखते हैं, थोड़ी दक्षिणा भी रखते हैं। उसके बाद इसको इस तरह से पानी से मिनस के बोलते हैं, हमारे यहाँ मिनसना बोलते हैं, और वो करके अपनी सास को दे के आते हैं। और जब तक मम्मी दे के आई थी तब तक मैं लेटी लेटी फोन देख रही थी और मेरी आंख लग गई थी और मैं सो गई थी। और चांद निकला तब इन्होंने मेरे को उठाया, उठ ले अब तो खाना नहीं खाना। उसके बाद फिर मैंने अपने हाल जाल रहे दोबारा से पहन लिए, और जो ये लुक मैसी हो रहा था इसको थोड़ा सा ठीक कर लिया, और दुपट्टा वगैरह दूसरा भी ओढ़ लिया था साथ साथ। कुल मिला के मतलब मैं दोबारा से रेडी हो गई थी, और खुद रेडी होने के बाद फिर मैंने की अपनी पूजा की थाली तैयार। अपनी थाली में मैंने सारा सामान रख लिया था, और साथ साथ अपनी फेवरेट जलेबी भी लेकर रख ली थी क्योंकि जलेबी ही लेके आए थे, और ये सौंफ वाली जलेबी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने फिर से मैंने सेम मम्मी की तरह ही अपनी थाली में नसने की कर दी तैयारी। मैंने सबसे पहले सारा खाना डाल दिया जो भी हमने अब आज बनाया था, सारा खाना डाल के थाली में। उसके बाद फिर मैंने रख दिया सूट, जो मम्मी के लिए सिला हुआ सूट है, ये नेक्स्ट डे पे मतलब होली पे पहनेगी मम्मी। साथ साथ दक्षिणा भी रख दी थी, और इसी तरह से जैसे मम्मी ने किया था वैसे पानी लेके मैंने नस दिया। ये मेरा सीधा हाथ है, वीडियो की वजह से उल्टा दिख रहा है, कहीं कोई कमेंट करे। उसके बाद फिर मैंने इधर मम्मी को बैठा दिया था, मैं कहा इधर बैठ जाओ और ये अपना सामान ले लो। उसके बाद मैंने मम्मी के पैर दबाए, हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है। उसके बाद मम्मी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, दूधो नाओ पुतो पलो मेरा पोता हो, ये हो वो तुम नौकरी लग जाओ, तुम्हारी जोड़ी बनाए बनी रहे, मतलब बहुत सारे आशीर्वाद दिए। और लास्ट में बोला कि तेरी काय में सुख रहे। मैं कहा हाँ, सबसे पहले ये बोलना था क्योंकि मुझे सख्त जरूरत है इस चीज की, तो सबसे पहले ये चीज चाहिए मुझे। और जैसे ही मम्मी ने ये वाली बात बोली मैं तभी खड़ी हो गई थी, मैं कहा हाँ, बस यही चाहिए लास्ट, और कुछ नहीं चाहिए। और खड़ी होने के बाद फिर हमने सारा सामान अपने लेके हम ऊपर चले गए थे। सबसे पहले मम्मी ने चांद को अर्घ दिया और पूजा अपनी पूरी की, और अपना साथ साथ अपना व्रत भी खोल लिया। उसके बाद बारी आई हमारी। अपनी बारी आते ही सबसे पहले मैंने लगाया दिया, और ये दिया मेरे से लगा ही नहीं क्योंकि हवा बहुत ज्यादा चल रही थी। आप ये झंडा भी देख सकते हो किस तरह से हिल रहा है, मेरे से दीवा लगा ही नहीं। उसके बाद इसके पापा ने मेरी हेल्प करी तो इन्होंने ये दिया लगाया। कोई देवता देखा ऐसा अपनी पूजा के लिए खुद ही थाली तैयार करता हुआ? हमारे पति थे वैसे। दिया लगने के बाद मैंने कर दी चंदा मामा की पूजा शुरू, चांद को अर्घ देना। पहले लगाया मैंने तिलक, और फिर छलनी में से पहले इनको चंदा मामा को देखा, बाद में इनको देखा था। इनकी पूजा मैंने बाद में की थी, उसकी वीडियो बन ही नहीं पाई, हमने गलती से कैमरा ऑन नहीं किया तो वीडियो बन ही नहीं पाई। चलो कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है ऐसे तो। उसके बाद मैंने जो पल्ले में जो दिन में कहानी सुन के चावल बांधे थे उनको खोल के चंदा मामा को दोबारा से अर्घ दिया। उन्हें नीचे आके सबसे पहले मम्मी को खाना खिलाया, उसके बाद अपना खाना एंजॉय किया क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी थी इस टाइम तक तो।